Hello, students. We have already come to the ending part of the second chapter, The Portrait of a Lady, जहाँ पे दादी माँ के साथ दादी माँ the lady who was portrayed here by the राइटर के साथ उनका हर एक स्टेज में राइटर के हर एक स्टेज में दादी माँ का कंट्रीब्यूशन, दादी माँ के साथ उनका रिलेशन और धीरे धीरे दादी माँ कैसे उनके लाइफ से धीरे धीरे सेपरेटेड होते गए फिज़िकली स्पेशली, एंड हाउ डिड ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड every changes that came in her life. How did she became adaptable to every situation of life? How did she accepted her seclusion? How did she became very strong emotionally and sentimentally? In every situation of life, we have all come to know about that. And lastly, in our last video हमने last part में देख पढ़ा था कि एक sudden changes दादी माँ के अंदर आती है और sudden changes in her lifestyle. Now मैंने कहा था कि क्यों आती है वो मैं बताओ, उसका रिज़ल्ट, ये चेंजेस का रिज़ल्ट क्या होता है वो हम अगले दिन पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. The next morning, she was taken ill. It was a mild fever, and the doctor told us that it would go. अगले दिन, जिस दिन उसने ज़्यादा वो गाना गाया था, सबको पड़ोसियों को बुलाया था और जिस दिन उनको रोकना ही इम्पॉसिबल हो रहा था, ज़बरदस्ती रोकना पड़ा, उसके अगले दिन अगले सुबह वो बीमार हो गई. नाउ इट इज़ सेड, कभी कभी ये कहा जाता है कि जो मरने वाले हैं, द पर्सन हु इज़ डाइंग, उनको कैसे भी करके उनके अंत का पता पड़ जाता है. 1-2 दिन पहले या फिर कैसे भी करके ये कहा जाता है. आई डोंट नो वेदर एक्चुअली नो वन नोज़ वेदर देयर इज़ एनी साइंटिफिक explanation behind it or whether it happens or not, but उनके बातचीत से, उनके अलग उनका बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं. सो प्रोबेबली दादी माँ ने भी कुछ फील की थी, ग्रैंड मदर का भी कुछ फीलिंग आया था ऐसा कुछ, इसीलिए शायद उन्होंने कुछ रेवोल्यूशनरी जाने से पहले, अपने लाइफ एंड करने से पहले कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस अपने लाइफ में करने के लिए सोचा था. सो दैट्स वाई शी बिहेव्ड डिफरेंटली इन दैट इवनिंग. तो अगले सुबह देखो वो बीमार हो गई, डॉक्टर को दिखाने ले गए तो वो थोड़ी सी बुखार था उसको. तो डॉक्टर ने कहा कि ये चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ग्रैंड मदर ने शायद कुछ अलग ही सोचा था. देखो अब क्यों मैंने ये कहा, द लाइन्स विल टेल यू, बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. उन्होंने शायद कुछ अलग ही सोचा था. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने कहा सबको कि मतलब उनके बेटे, बहू और ग्रैंडसन यानी कि पोते को, कि उनका अंत अब पास आ चुका है. She said that since only a few hours before the close of the first chapter of her life, she had omitted to pray. She was not going to waste any more time talking to us. तो उन्होंने कहा कि अब जब मेरा फर्स्ट चैप्टर, ज़िंदगी का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होने वाला है, बिकॉज कहा जाता है कि अ लाइफ हैज़ अ पर्सन becomes a person after
completing 7 different lives. So a person's life is the first chapter ऑफ ऑफ अ सोल. जो आत्मा है उसका फर्स्ट चैप्टर होता है ह्यूमन बॉडी. इट्स ये इट्स अ माइथोलॉजी, मतलब ये हिंदू माइथोलॉजी में कहा जाता है, पुराण वगैरह में कहा जाता है कि जो फर्स्ट सोल का जो फर्स्ट बॉडी होता है दैट इज़ ह्यूमन. और उसको फर्स्ट चैप्टर भी हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दादी माँ. और उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स उनको फिर अलग कुछ चैप्टर में जाना है. तो फर्स्ट चैप्टर के क्लोजिंग से पहले उन्होंने कुछ घंटे विदाउट प्रेयर बिता लिया. ओमिटेड टू प्रे मतलब करना भूल गई. तो अब वो एक टाइम भी वेस्ट नहीं कर सकती बातों में, उनको सिर्फ भगवान का नाम लेना है, प्रेयर करनी है. वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट्स. तो सब ने मना किया कि नहीं अभी आप लेटे रहो, आपका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं माना. शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स. वो बिस्तर पे ही लेटी रही लेकिन अपना माला जपती रही. Even before we could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers. और हम कुछ शक करें, सस्पेक्ट यानी शक करना, हम शक करें उससे पहले उनका लिप्स अपने आप जो ऑलवेज हिलता रहता था, होंठ हिलता रहता था, वो बंद हो गया, स्टॉप्ड मूविंग. और उनके हाथों से उनके लाइफलेस मतलब जिनमें और ज़िंदगी नहीं बची थी उन लाइफलेस फिंगर्स से जपने की माला गिर गई. A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. A peaceful जैसे कि मरने के बाद जो शांति मिलती है, मतलब सारे दुख दर्द कष्ट मतलब ज़िंदगी भर में जो भी उन्होंने झेला है वो सब अचानक ख़त्म हो गया और एक शांति फैल गई उसकी फेस में. पीसफुल पैलर मतलब एक शांति का पर्दा जैसा है उनके फेस में छा गया. और हमको सबको समझ में आ गया कि वो अब उस दुनिया में नहीं रहे. We lifted her off the bed and, as is customary, laid her on the ground and covered her with a red shroud. आप सबको पता है क्या क्या कस्टम्स हम करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन. वैसे ही यहाँ पे भी कस्टम्स यहाँ पे बताया गया है कि जैसे ही समझ में आ गया कि वो अब दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उन लोगों ने दादी माँ को बेड से नीचे लेटा दिया. लिफ्टेड हर ऑफ उनको उठाकर लिफ्ट ऑफ मतलब उठाना, उठा के बेड से उठा के नीचे एज इज कस्टमरी जो रिवाज के अनुसार, कस्टमरी मतलब रिवाज के अनुसार नीचे लिटा दिया. एंड कवर्ड और उनके शरीर को एक रेड श्राउड मतलब एक रेड कपड़े से चादर से ढक दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. और कुछ घंटे मॉर्निंग मतलब वही रोना धोना और उनके बारे में सोचना, शोक दुख पालन करने के बाद फिर वो सब धीरे धीरे फ्यूनरल यानी कि क्रियाकर्म की तैयारी करने लगी. In the evening we went to a room with a crude stretcher to take her to be cremated. और जलाने के लिए हम जो शमशान ले जाते हैं दैट इज़ क्रीमेशन. तो उनको ले जाने के लिए वो स्ट्रेचर लेके आए क्योंकि अभी क्या होता है, अभी तो हम बेड वगैरह वही कंधों पे लेकर नहीं जाते, अभी तो कांच की गाड़ी आती है तो जिसके अंदर एक स्ट्रेचर रहती है. तो वही क्रूड स्ट्रेचर मतलब क्रूड क्यों है, क्रूड क्योंकि वो सिर्फ ऐसे लोगों के
लोगों को दुख देने के लिए आता है। ऐसा स्ट्रेचर कब आता है? जब हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारे पास वाले हमको छोड़ के चले जाते हैं, हमारे बहुत करीब कोई हमको छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए ये स्ट्रेचर क्रूड है। क्रूड मतलब हमसे हमारे पास वाले को छीन के ले जाते हैं। तो वो स्ट्रेचर को शाम को उस दादी माँ के रूम में लेकर आए ताकि वो हम शमशान के अंतिम क्रिया के लिए शमशान में उनको लेकर जा सके। The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light। और उसी टाइम सनसेट हो रहा था, और सनसेट के टाइम में कभी कभार आप देखते होंगे, आई होप यू हैव ऑलरेडी नोटिस, कि कभी कभार बहुत एक अच्छी सी ऑरेंजिश रेड लाइट छा जाती है। तो वैसे ही एक गोल्डन रेडिश लाइट से उनका घर बिल्कुल, दादी माँ का जो रूम था, दादी माँ का रूम बिल्कुल जगमगाने लगा। We stopped halfway in the courtyard, और रूम से निकल के कोर्टयार्ड के तरफ, कोर्टयार्ड में जाकर आधे रास्ते में वो लोग रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा, क्यों रुके देखो, ऑल ओवर द वरांडा एंड इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। क्यों रुके? Why question might come, why did they stop halfway in the courtyard? All over, क्योंकि पूरे वरांडा और जिस रूम में उनको दादी माँ स्टिफ, मतलब कोई मर जाते तो कुछ घंटे बाद बॉडी स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, स्टिफ यानी हार्ड हो जाती है। तो वही रेड श्राउड में लपेटे हुए, रैप्ड यानी लपेटे हुए, वो दादी माँ सो रही थी, दादी माँ लेटी रही थी। वहाँ पे पूरे वरांदा और उस रूम में पूरे स्पैरोज इधर उधर घूम रहे थे। स्कैटर मतलब इधर उधर ज़मीन पे घूम रहे थे। देयर वॉज नो चर्पिंग। लेकिन शायद उनको भी समझ में आ गया था कि दादी माँ अब नहीं रहे, इसलिए एक भी आवाज़, जबकि हर दिन उनको मतलब आवाज़ से गूंज उठती थी वो जगह। और दादी माँ कभी कभी डांटती भी थी उनको, लेकिन उस दिन एक भी आवाज़ किसी के, कोई भी चरपे मतलब किसी भी स्पैरो ने एक भी आवाज़ नहीं की। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम। और हमको भी दुख हुआ कि इनके भी दोस्त थे दादी माँ, तो इनके भी फ्रेंड आज इनको छोड़ के चली गई। और उनके जो ऑथर की मम्मी कुछ ब्रेड उनको दे दी। She broke it into little crumbs the way my grandmother used to and threw it to them। जैसे the sparrows took no notice of the bread। जैसे ग्रैंडमदर देती थी वैसे ही उन्होंने दे दी, छोटे छोटे टुकड़े करके, लेकिन एक भी स्पैरो ने उन ब्रेड की तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, corpse यानी जो मर चुके हैं उनके शरीर को, बॉडी विदाउट सोल इज द कॉर्प्स। तो जो मर गए उनके शरीर को हम कॉर्प्स बोलते हैं। तो कॉर्प्स को जैसे हम वहाँ से ले जा रहे थे, दादी माँ की डेड बॉडी को, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो धीरे धीरे उड़ गए सब। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले सुबह तक एक भी कोई नहीं आया। स्वीपर वो रूम साफ करते टाइम डस्टबिन में वो सारे ब्रेड क्रम्स डाल दिए। इसका मतलब देखो, दादी माँ somehow created a friendship, created a special relation with the sparrows, with the dumb birds। उनके लैंग्वेज, उनका सब कुछ अलग था, लेकिन somehow they created a friendship। और वो अपने फ्रेंड को, जैसे हम रिश्तेदार अब आखिरी बार देखने आते, वो सब आए थे और सब
दादी माँ से मिल के गए। उनके लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो उस दिन दादी माँ के हाथ से ही खाने आए थे, और जब नहीं मिला तब वो चले गए तो चले ही गए। सो the lady was a beautiful lady as portrayed by the author. She was a very inspiring lady. Jo, she knew how to adjust herself in the changing situation of life. She made her accompany, she made her companion, she changed her companion from time to time. जब उनको लगा कि हाँ ऑथर के साथ वो भी बिजी हो रहे, तो शी एक्सेप्टेड द ट्रूथ, शी एक्सेप्टेड द फैक्ट। उन्होंने कभी उस चीज़ को लेके सेंटिमेंटल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। हाँ, दुख नहीं होता था क्या, बिल्कुल होता था। एक दो बार वहाँ आप पढ़ते पढ़ते देखोगे, एक दो बार मेंशन भी है उस चीज़ का, लेकिन बट शी नेवर ever showed that emotion. So she was a very beautiful lady. She was a very inspiring lady from whom we all should inspire how to adjust ourselves in every changing situation. I hope you all have understood the story. If there is any confusion, you are free to clear the confusion, and then we'll start doing our writing work.